सुदामा होना सरल नहीं। द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांकने चाहे तो रुक्मिणी ने कहा, इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी, हमें भी यह सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारिकाधीश ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ चावल वापस उसी पोटली में डालकर अपनी पटरानी को दे दिए। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, सुदामा को पता ही न चला। सुदामा सो चुके थे, परंतु कृष्ण बचपन की बातें करते चले जा रहे थे। रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो कृष्ण चौंक गए। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, आजकल आप विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। बड़े से बड़े सम्राट द्वारिका आते हैं तो आप प्रभावित नहीं होते, परंतु मित्र के आगमन की सूचना पर भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए चल पड़े। आप किसी चुनौती में विचलित नहीं हुए। गोकुल छोड़ते समय माता यशोदा के अश्रु देखकर भी न रोए, परंतु मित्र के घावों से भरे पांवों को देखकर भावुक होकर अश्रुओं से पांवों को धो दिया। आप कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष हैं, परंतु बिना विचारे उन्हें त्रिलोक की समस्त संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने बांटकर खाने को कहे थे। ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने वह कार्य किया है कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने सुदामा ने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए खाए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। वह चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे। सुदामा को यह ज्ञात था कि चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा मुझे ईश्वर का अंश समझते थे। उसने वे चने छुपा कर खाए क्योंकि उसे लगता था कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो गया तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए उसने स्वयं दरिद्र होना स्वीकार किया। ऐसे मित्र के लिए प्रेम न होगा? उसके पांवों में ऐसे घाव इस कारण से हुए कि वह अपने मित्र का भला चाहता था। परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग मुझसे अपना भला चाहते हैं, परंतु सुदामा जैसे मित्र ही हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। अब ऐसे मित्र को त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो कम होगा।